नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फैक्ट भाई पर। दोस्तों, आप सभी को कुत्ते तो पसंद होंगे ही, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कुत्तों की नस्लें भारत में बैन क्यों हैं? वो भी ऐसे डॉग्स जिन्हें दुनिया के कई लोग पालतू बनाते हैं। क्या ये नस्लें वाकई इतनी खतरनाक होती हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में किन डॉग्स पर बैन है और क्यों। इनमें से कुछ नस्लें तो इतनी खतरनाक हैं कि इन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इनकी ताकत और आक्रामकता इन्हें इंसानों के लिए खतरा बना सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं इन बैन डॉग ब्रीड्स के बारे में और समझते हैं कि आखिर क्यों भारत सरकार ने इन्हें बैन करने का फैसला लिया। पहले नंबर पर आता है पिटबुल टेरियर। दोस्तों, ये नस्ल अपनी ताकत और फुर्ती के लिए जानी जाती है। इनका जबड़ा बहुत मजबूत होता है और एक बार शिकार को पकड़ी डीएच लिया तो ये आसानी से नहीं छोड़ते। पिटबुल को अक्सर आक्रामक माना जाता है और इनके काटने की घटनाएं दुनिया भर में रिपोर्ट हुई हैं। भारत में भी ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां पिटबुल ने लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। यही कारण है कि भारत सरकार ने इस नस्ल पर प्रतिबंध लगाया है। अगला नंबर आता है रॉटवीलर का। ये नस्ल अपनी मस्कुलर बॉडी और गार्ड डॉग के रूप में जानी जाती है। रॉटवीलर बहुत वफादार होते हैं, लेकिन अगर इन्हें ठीक से ट्रेन नहीं किया जाए तो ये बहुत आक्रामक हो सकते हैं। रॉटवीलर का आकार और ताकत उन्हें खतरनाक बनाती है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए। इसलिए भारत में रॉटवीलर को पालना बैन है। दोस्तों, अब बात करते हैं डोगो अर्जेंटिनो की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस नस्ल को अर्जेंटीना में बेडी डीढ़े जानवरों जैसे कि जंगली सुअर का शिकार करने के लिए बनाया गया था। ये कुत्ते बहुत ही ताकतवर और फुर्तीले होते हैं और इनका शिकार करने का प्रवृत्ति इन्हें इंसानों के लिए खतरनाक बनाता है। अब नंबर आता है बोअरबेल का। यह एक दक्षिण अफ्रीकी नस्ल है जिसे मूल रूप से खेतों की रखवाली और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए पाला जाता था। बोअरबेल बहुत ही प्रोटेक्टिव होते हैं और अजनबियों के प्रति आक्रामक हो सकते हैं। इनका आकार और ताकत इन्हें खतरनाक बनाती है, इसलिए भारत में इन्हें पालना बैन है। अमेरिकन बुलडॉग नाम तो सुना ही होगा। इस नस्ल को पहले बैल को पकड़ने और काबू करने के लिए पाला जाता था। अमेरिकन बुलडॉग का मस्कुलर शरीर और मजबूत जबड़ा उन्हें खतरनाक बनाता है। इनका आक्रामक स्वभाव और फाइटिंग नेचर की वजह से इन्हें भारत में बैन किया गया है। अब बात करते हैं जापान की एक खतरनाक नस्ल जापानीज टोसा की। इस नस्ल को खास तौर पर डॉग फाइटिंग के लिए बनाया गया था। जापानीज टोसा का विशाल आकार, ताकत और लडेड ढाकू प्रवृत्ति इन्हें इंसानों के लिए बहुत खतरनाक बनाती है। फिला ब्राजीलिएरो, जिसे ब्राजीलियन मास्टिफ भी कहा जाता है, यह नस्ल अपनी वफादारी और प्रोटेक्टिव नेचर के लिए जानी जाती है। हालांकि फिला ब्राजीलिएरो बहुत जिद्दी और प्रभुत्व जमाने वाले होते हैं और अगर इन्हें सही ट्रेनिंग न दी जाए तो ये बेकाबू हो सकते हैं। प्रेसा कैनारियो, यह नस्ल कैनरी द्वीप से है और इसे मूल रूप से मवेशियों की रखवाली के लिए पाला जाता था। प्रेसा कैनारियो का मजबूत शरीर, ताकतवर जबड़ा और शिकार करने की प्रवृत्ति इन्हें इंसानों के लिए खतरनाक बनाती है। वुल्फ डॉग, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह नस्ल कुत्तों और भेड़ियों के बीच प्रजनन का परिणाम है। वुल्फ डॉग में भेड़ियों के जीन होते हैं जो उन्हें अनप्रेडिक्टेबल और कभी-कभी खतरनाक बना सकते हैं। आखिर में बात करते हैं बैनडॉग की। यह नस्ल विभिन्न तरह के मास्टिफ और बुलडॉग नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग करके बनाई गई है। बैनडॉग बहुत ही ताकतवर और एथलेटिक होते हैं, लेकिन उनका स्वभाव अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, जो उन्हें इंसानों के लिए खतरा बनाता है। तो दोस्तों, ये थे वो खतरनाक डॉग्स जो भारत में बैन किए गए हैं। इन नस्लों की ताकत, आक्रामकता और अनप्रेडिक्टेबल नेचर इन्हें इंसानों के लिए खतरा बनाती है और इसीलिए भारत सरकार ने इन्हें पालने पर प्रतिबंध लगाया है। क्या आपको लगता है कि यह बैन सही है? क्या हमें इन नस्लों को एक और मौका देना चाहिए या फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और फैक्ट भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हर हफ्ते मिलते हैं आपको दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स।